थम गया छठे चरण का चुनाव प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर शनिवार को वोटिंग। हरियाणा के बाद पंजाब के पटियाला में पीएम मोदी की हुंकार। कहा, एक तरफ बीजेपी और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन। पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास आतंकियों को घर में घुसकर मारने का साहस। इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर बहाते हैं आंसू। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा। बोले, पंजाब में दिखावे के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ने का नाटक कर रही कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर किया वार। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को करार दिया सांप्रदायिक और जातिवादी। बोले, इंडी गठबंधन के दलों में लगी सत्ता हथियाने के लिए होड़। ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, 5 चरणों में ही इंडी गठ जमात का ढोल फट गया और तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट का फैसले पर बोले पीएम। कहा, इंडी जमात का SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्र है उसका भांडा फूट गया। यूपी में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ जनसभाएं। खलीलाबाद में विपक्ष को घेरा। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। डुमरियागंज में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा। बोले, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर पाएगी और समाजवादी पार्टी को 4 सीट भी नहीं मिलने वाली। यूपी के सिद्धार्थनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने की रैली। कांग्रेस पर बरसे गृहमंत्री। कहा, 5 चरणों में बीजेपी 310 पार। मेरी बात याद रखना और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। पीएम चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन पर गृहमंत्री अमित शाह का तंज। कहा, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएगी इंडिया गठबंधन। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के पक्ष में की वोट की अपील। बीजेपी पर साधा निशान। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। राहुल गांधी ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में की जनसभा। फिर से संविधान का दिया हवाला। कहा, बीजेपी और आरएसएस संविधान बदलने के सपने ना देखें। राहुल गांधी ने आज उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में की जनसभा। फिर से संविधान का दिया हवाला। आरएसएस बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल ने पीएम मोदी के इंटरव्यू का हवाला देते हुए साधा निशाना। बोले, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब। पीएम ने क्या कहा, सबको बना दूंगा गरीब। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी की रैली। कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग आरक्षण को खत्म करने की करते हैं बात। बोले, हम आरक्षण को 50% से बढ़ाएंगे आगे। राहुल गांधी ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा। लिखा, दिल्ली के दिलवालों के साथ यात्रियों से मिलकर पूछा उनका हालचाल। पंचकुला से लौटते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और जेडीएम से हेलीपैड तक जाने के लिए टाटा 407 ट्रक में हुए सवार। वीडियो हुआ वायरल। छठे दौर के मतदान से पहले सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का ये चुनाव। सोनिया ने बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले का उठाया मुद्दा। दिल्ली की 7 सीटों पर जीत के लिए लोगों से की वोट की अपील। दिल्ली मनोज तिवारी के समर्थन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की रैली। कहा, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे मनोज तिवारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, जो विपक्ष है उसकी बोलती अभी से बंद हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में किया रोड शो। बीजेपी के समर्थन में मांगा वोट।
रोड शो में भारी भीड़ देखकर राजस्थान के सीएम भजनलाल हुए गदगद, बोले 45 डिग्री के तापमान में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता सड़कों पर है, दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया की कांग्रेस के उम्मीदवार रुद्रराज से है सीधी टक्कर, दिल्ली में 25 मई को होना है छठे चरण का मतदान। आजमगढ़ में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया रोड शो। निरहुआ के रोड शो में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी हुई शामिल। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बोले जब वे हारने लगते हैं तो झूठ बोलते हैं कि कभी ईवीएम खराब हो जाता है तो कभी हमारे कार्यकर्ता खराब हो जाते हैं। निरहुआ और बीजेपी के समर्थन में खुलकर बोली अभिनेत्री अक्षरा सिंह, कहा आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से आजमगढ़ की धरती राममय हुई है, उम्मीद है अब की बार 400 पार। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव दिखे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त, बोले आजमगढ़ के लोग क्या फैसला लेंगे वो आजमगढ़ पर छोड़िए, इस देश के हर नागरिक को पता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जौनपुर की जनसभा में पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात होगी। दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने किया रोड शो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मौजूद। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने किया चुनाव प्रचार, कहा यह लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। ओडिशा के संबलपुर में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया चुनाव प्रचार, कहा धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पूरा जनसैलाब उतर के आया है, इस बार ओडिशा की जनता परिवर्तन चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। संबलपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है धर्मेंद्र प्रधान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के खोरधा में की जनसभा को संबोधित, डबल इंजन सरकार की गिनाए फायदे, योगी के निशाने पर रही नवीन पटनायक की सरकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए झोंकी ताकत, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। रोहतास में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की जनसभा, आरजेडी से गठबंधन को बताया अपनी गलती, बोले 2 बार ये गलती की, आगे नहीं करेंगे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, मीसा को जिताने की जनता से अपील। राबड़ी देवी के निशाने पर रहे बीजेपी और नीतीश कुमार, बोली इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, नीतीश और बीजेपी हमें चाहे जितनी गालियां दे दे लेकिन फैसला तो जनता ही करेगी। पीएम मोदी पर मीसा भारती ने कसा तंज, कहा कि देश में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर पेपर मामले की जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अमृतसर से बीजेपी के प्रत्याशी तरनजीत सिंह संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमृतसर के विकास के लिए करेंगे काम, बोले। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने उत्तरी कोलकाता से बीजेपी के प्रत्याशी टॉपस राय के समर्थन में किया रोड शो, नंदीग्राम हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पुरुलिया में बताया बीजेपी के पक्ष में माहौल, बोले मैं जहां भी जा रहा हूं वहां बीजेपी के लिए बहुत सकारात्मक माहौल है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की आई प्रतिक्रिया, बोले 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लगी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर आश्वस्त, अयोध्या में बोले 400 पार का लक्ष्य हम पूरा कर रहे हैं और तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ओडिशा के जाजपुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने की जनसभा, बोले नवीन बाबू ने आपके साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने आपके साथ हमेशा न्याय किया। देवघर में 29 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, तैयारी में जुटे स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका में जनसभा को किया संबोधित, भारत में रामराज नहीं रोक सकती दुनिया की कोई ताकत। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का दावा, देश में चल रही एनडीए गठबंधन की आंधी जो 1 जून तक बन जाएगी और तूफान और सुनामी। सीएम केजरीवाल के माता पिता से नहीं हुई पूछताछ, सीएम आवास नहीं पहुंची दिल्ली पुलिस। अपने घर पर माता पिता के साथ देखे केजरीवाल और उनकी पत्नी स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दर्ज किया जा सकता है बयान, घटना की जांच में जुटी पुलिस। सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं, कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए समय मांगा था।
सीएम केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता। सीएम के बुजुर्ग माता पिता को तंग करने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष अरविंद सचदेवा ने केजरीवाल को लिया आड़े हाथ। कहा, बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए हथियार बनाना अरविंद केजरीवाल का चरित्र। पिटाई कांड पर स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान। कहा, मारपीट के वक्त सीएम केजरीवाल घर पर थे मौजूद। विभव कुमार से डरती है पूरी पार्टी। मोतिहारी में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने की रैली। अब की बार देश में इंडिया सरकार बनने का किया दावा। कहा, आराम करने जा रहे हैं मोदी जी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा। छपरा गोलीकांड के लिए आरजेडी को ठहराया जिम्मेदार। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती। कहा, वक्त और जगह भी आप तय करें। कुलगाम में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर लगाया मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का आरोप। कहा, सत्ता में आए तो वापस लाएंगे अनुच्छेद 370। लालू के बॉडीगार्ड को लेकर छपरा में घूम रही थी रोहिणी। राबड़ी आवास पहुंचे एसआईटी। बॉडीगार्ड के दुरुपयोग का आरोप। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जो अग्निवीर योजना को कूड़े में डालेगा जनता उसे कूड़े में डालेगी। त्रिपुरा के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत अगरतला सेवाधाम के ट्रेनिंग कैंप में लेंगे हिस्सा। 27 मई तक का दौरा। दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पर भड़का गुस्सा। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरविंदर सिंह जस्सी बीजेपी में शामिल। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता।